परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। इस दोपहर आप लोगों के बीच में हम सबको आपने सुबह से यहाँ पर स्वीकार किए हैं और आप लोगों के साथ इस संगति में हमें शामिल कराए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम राजस्थान के अलवर से आए हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से, करीब 1200 किलोमीटर दूर हैं। लंबे सफ़र कर यहाँ पर आने में प्रभु ने सहायता किया। और भाई शाहजी दमन में रह के प्रभु की जो सेवा करते हैं, उनसे हमारा परिचय 1995 से लेकर के हैं, जब वे एक बाइबल के विद्यार्थी के रूप में राजस्थान के अलवर में परमेश्वर के वचन अध्ययन करने के लिए जब आया था, तब से हम भाई को जानते हैं। और उसके बाद शाहजी भाई अपने अध्ययन पूरा कर प्रभु की सेवा के लिए गुजरात में और आगे दमन में प्रभु ने भाई को भेजा। और काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में रहकर प्रभु की सेवा भाई और परिवार करते हैं। समय समय पर भाई और उनके परिवार को प्रार्थना में स्मरण करने के लिए भी परमेश्वर हम सबको अवसर देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। और हमारे जो जितने भी भाई लोग हैं साथ में हैं, हम सब एक साथ प्रभु की सेवा अलवर में करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। 1987 में नॉर्थ इंडिया बाइबल इंस्टीट्यूट के नाम से राजस्थान के अलवर में बाइबल अध्ययन की एक संस्था परमेश्वर के दासों के द्वारा शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। तब से लेकर परमेश्वर इस सेवकाई को आगे बढ़ाया। काफ़ी सारे जवान भाइयों को वहाँ आकर परमेश्वर के वचन अध्ययन कर भारत में और भारत के बाहर नेपाल जैसे इलाकाओं में परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। करीब 150 से ज़्यादा प्रभु के दास लोग आज प्रभु के वचन के अध्ययन के बाद अलग अलग स्थानों में, जैसे शाहजी भाई की तरह प्रभु की सेवा में अलग अलग स्थानों में इस्तेमाल होते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हमारे आग्रह और प्रार्थना ये है और भी जवान प्रभु के वचन के अध्ययन कर सके और प्रभु के सेवा में जहाँ प्रभु चाहते हैं उन्हें भेज सके। सेवा में बुलाना, भेजना ये किसी इंसान का कार्य नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है, पर हम उसमें मदद ज़रूर कर सकते हैं। जो आप में से हैं परमेश्वर के वचन अध्ययन करना चाहते हैं और प्रभु के बारे में और सीखना चाहते हैं, आप सभी को हम अलवर की ओर स्वागत करते हैं। हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, आपकी मदद और सहायता करने के लिए परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। तो आप लोग विशेष रूप में नॉर्थ इंडिया बाइबल इंस्टीट्यूट के कार्य को अपने प्रार्थना में स्मरण रखें। प्रभु की इच्छा है तो हम कल परसों यहाँ से वापस अलवर की ओर प्रस्थान होंगे। आप हमारे लिए, हमारे सफ़र के लिए, आगे की सेवा के लिए भी आप लगातार प्रार्थना करते रहें। आप में से जितने लोगों ने गवाही दिया आज बपतिस्मा के लिए, शायद मुझे बस भाई प्रशांत को छोड़कर किसी की गवाही समझ में तो नहीं आया, क्योंकि प्रशांत ने तो हिंदी में बोला था इसलिए वो तो समझ में आ ही गया, लेकिन बाकी लोगों ने मराठी में ही तो बोला था। आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे जो मराठी समझते हैं। पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं कि मुझे समझ में आया या नहीं आया, या हम में से जितने आए हैं हम में से कितने लोगों को समझ में आया कि नहीं। लेकिन एक बात मैं इस जीवित परमेश्वर के वचन के अधिकार के आधार पर कह सकता हूँ, स्वर्ग आपके कारण आज आनंदित है। लूका रसू समाचार 15 अध्याय में पढ़ते हैं, जो भाई ने आज सुबह जिसके बारे में हमारे बीच में जिक्र किया था, खोई हुई एक भेड़ को जैसे वापस मिला, वो जो चरवाहा कितना आनंदित था कि वो बाकी 99 को छोड़कर उस एक को जब वापस मिल गया, जंगल से अपने कंधे पर उठाया, वापस घर पे आया, सारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ। क्यों? मेरे भेड़ जो खोई गई थी मुझे वापस मिला है। उसके बाद एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, उसके 10 सिक्का था, उसमें से एक
उसका भी खो गई थी। ढूंढने लगा, तलाशने लगा, जैसे बच्चे गीत में गाते हैं, झाड़ू, वो पोंछा, इधर उधर झाड़ू मारकर उसको तलाश किया। आखिरकार जो सिक्का जो खो गया था वापस मिल गया। वो भी उसी तरह आनंदित और मगन होने लगा, क्योंकि मेरा 10 सिक्के थे, उसमें से एक तो खो गया जो आज मुझे वापस मिला है। और आगे जाकर हम तीसरे दृष्टांत में 15वें अध्याय लूका में पढ़ते हैं कि 2 बेटे थे, उसमें से एक अपने पिता से दूर चला गया और सब कुछ उड़ा दिया, इसलिए हम उसको उड़ाऊ पुत्र कहते हैं। और उस सब के कारण भाई ने आज सुबह हमारे सामने विस्तार रूप से समझाया था। आखिरकार वो अपने में वापस आ गया, सोचने लगा जिस परिस्थिति में मैं आज हूं, लेकिन जिस परिस्थिति में मैं होना चाहिए, मेरे पिता का घर और यहां पर सूअरों को चराते हुए वो भी खाना नहीं मिल पा रहे जो सूअर को मिलते हैं। अपने पिता के बारे में, पिता के घर के बारे में, पिता के घर के सेवकों के बारे में उसको ज्ञात आया। वो वापस निकल पड़ा, बहुत कुछ सोच विचार करके गया था कि मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा। बस इतना मुझे कहना है, अब बेटे का तो दर्जा नहीं मिलने पर है, बस उन तमाम सेवकों के समान जो मेरे पिता के पास है, उनमें से एक बस मुझे बनना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा खाना और अच्छा एक जिंदगी। उसने सोचा था संसार में ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन अब पता चला यहां पर नहीं, पिता के घर पे सब कुछ है। तो बताया, मैं जाऊंगा, मेरे पिता से मिलूंगा और बताऊंगा, बेटा तो नहीं, बस सेवक के समान मुझे आप स्वीकार करें। बाद में क्या हुआ हम जानते हैं। यह सब कुछ कहने का मौका पिता नहीं दिया। मुझे सेवक बनाओ, एक शब्द भी बोलने का मौका पिता ने नहीं दिया। जैसे दूर से उस फटे पुराने कपड़े से लटका हुआ गिड़गिड़ाते हुए, डगमगाते हुए अपने बेटे को दूर से आते हुए देखा, पिता भागने लगा। बेटा पिता की तरफ जाने से उससे ज्यादा तेजी से पिता बेटे की तरफ भाग रहे। गया, गले लगाया, चूमने लगा और बताया, सबसे उत्तम वस्त्र इसको पहना, इसके लिए सबसे बढ़िया भोजन तैयार करो। मेरा जो बेटा मर गया, मुझे आज वापस मिला है, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ। आप में से जितने भी लोग, चाहे आप मराठी में बताएं, चाहे आप हिंदी में बताएं, अगर आप वास्तव में आपके दिल से इस बात को आज मान करके बताया है कि आप एक पापी हैं और आपके पाप के लिए आज से 2000 साल पहले परमेश्वर जो इंसान बनकर पृथ्वी पर आया, मर करके जी उठा हुआ यीशु मसीह आपका पाप का निवारण कर दिया, आपको तारण दे दिया, इस बात को आपने मान लिया है, तो आज इस वक्त जितना आनंद और खुशी आपके मन में है, उतना ही उससे बढ़कर आनंद आज स्वर्ग में भी है। मैं नहीं जानता मेरी आवाज को सुनने वाले आप में से कितने लोग आज तक इस खुशी और आनंद को अनुभव नहीं किया हो, आज तक अपने पापों से तौबा नहीं किया हो, आज भी पाप में जीवन बिताते हो। मैं भी एक नामधारी मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ था। हमारे देश में ऑर्थोडॉक्स परिवार, जो इसे रोमन कैथोलिक के बारे में आप भी कह रहा था, मैं भी एक ऐसे परिवार में जन्मा था, पालन पोषण हुआ था। चर्च जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। चर्च के गीत को आज भी सुनते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 17 साल तक वहां के गीत, वहां के पादरी, वहां के चलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब 17 साल की उम्र में परमेश्वर के दास मेरे घर पे कई दफे आया करता था, जैसे शाजी भाई की तरह प्रभु के दास मेरे घर पे भी आया करता था। मैं कई बार उनसे बचकर निकल जाता था, लेकिन एक ऐसा समय आया, मेरे से सवाल पूछने लगा, मुझे ये सवाल के ऊपर सोचने लगा, जैसे भाई प्रशांत कह रहा था कि तू तो चर्च जाते हैं, तू तो गीत गाते हैं, तुझे वो बहुत कुछ अच्छा लगते हैं, लेकिन आज मर जाएगा तो तेरी आत्मा कहां जाएगा? मेरे पादरी ने मुझे नहीं बताया था,
मेरे चर्च के गीतों से मैंने ये नहीं सीखा था, मेरे संडे स्कूल में मुझे ये पता नहीं चला था। तब मुझे बाइबल मिला, बाइबल से परमेश्वर के दास ने मुझे समझाया, अगर पाप में जिएगा, पाप में मरेगा तो तू परमेश्वर से दूर नरक में ही चले जाएगा। लेकिन यीशु मसीह मेरे पाप से मुझे बचाने के लिए मेरे पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर मर गया और वो जी उठा। 17 साल की उम्र में मैंने यीशु मसीह को मेरे उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में मैंने अंगीकार किया और मेरी माँ ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया। और मुझे आज भी याद है, हम 19 लोग थे, उस नदी के किनारे बपतिस्मा लेने गए थे। गीत गाते हुए भाई ने बताया, यहाँ से हम गीत गा के जाएंगे। हम भी गीत गा के गए थे। आज भी मुझे याद है, उस 17 साल की उम्र से लेकर मैं उत्तर भारत में प्रभु के वचन अध्ययन करने आया, अब प्रभु की सेवा में आया। प्यारों, इससे बढ़कर आनंद और खुशी की बात स्वर्ग में नहीं है कि जब एक पापी मन फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाते हैं। आज भी मेरी आवाज को सुनने वाले आप में से कोई भी इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में अंगीकार नहीं किया हो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आपसे आज धीमी आवाज से बातें कर रहे हैं। क्या बेटा तू मेरी आवाज को सुनेगा? क्या बेटी तू तेरा मन मेरे लिए दे देगा? मैं अपना जान तुम्हारे लिए दे दिया, तुझे बचाने के लिए मैं स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, मेरा सब कुछ नौचावर कर दिया। मैं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें नरक के उस दंड से बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। लेकिन क्या तू अपना मन मेरे लिए खोलेगा? यह आपसे प्रभु की सवाल है। क्या कोई भी ऐसा है जो इस यीशु मसीह को, हाँ मैं इस यीशु मसीह को चाहता हूँ, मैं इस यीशु मसीह को चाहती हूँ, मेरा जीवन में प्रभु के लिए देने के लिए तैयार है? क्या आप में से कौन है इस तरह अपने जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार है? प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु की आत्मा आपसे अगर बात करते हैं, अपने मन प्रभु के लिए खोल दीजिए, परमेश्वर आपको सहायता करे। आज बपतिस्मा देने वाले आप में से हर एक को मुझे ये कहना है कि आप बहुत बड़े एक कार्य प्रभु के नज़र में, प्रभु के सामने करते हैं। 4-5 बात बपतिस्मा के बारे में जल्दी मैं बताकर समाप्त करने का कोशिश करूँगा। बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा ये परमेश्वर की योजना है। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, दिस इज अ काउंसिल ऑफ गॉड। बपतिस्मा मतलब परमेश्वर की योजना है। जल्दी आप इन पदों को पढ़ के जाइए, ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, मुझे अपने समय पर समाप्त भी करना है, इसलिए आप पढ़ लीजिए। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 4 पद। मराठी में आप पढ़ना अच्छा रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 और उसका 4 पद। यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? ठीक है, प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों से, उन लोगों से पूछ रहे हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या पृथ्वी में से था? ठीक है, आगे आप बाद में पढ़ के देख लेना। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे, बपतिस्मा की जो योजना है ये मनुष्य की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। तो आज जब आप जितने यीशु मसीह को ग्रहण कर गवाही देकर बपतिस्मा लेने वाले हो, आप इस बात को समझ लीजिए, आप परमेश्वर की उस योजना में, जो बपतिस्मा की योजना है, चाहे वो यूहन्ना के समय के हो या आज आप जो लेने वाले हो, उस योजना के तहत आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। बपतिस्मा परमेश्वर की योजना है। बैप्टिज्म इज द प्लान एंड काउंसिल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की ओर से है, पहली बात। दूसरी बात, आप मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 पद को पढ़ लीजिए। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 पद को हमने पढ़ा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के अंतिम आज्ञा है, जाओ और सारे जगत के लोगों को चेले बनाओ। और अगला पद में हम पढ़ते हैं, जाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में
बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा क्या है? इट्स एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करना है बपतिस्मा का मतलब हम देख सकते हैं। ये हमारे तरफ से प्रभु की दिए हुए आज्ञा का पालन करना है। शायद हम सोचेंगे हम रोज डुबकी तो लेते हैं ना, जहाँ नदी है जहाँ पानी है डुबकी हम लेते रहते हैं। तो आज विशेष करके डुबकी लेने का क्या मतलब है? रोज हम स्नान तो करते हैं लेकिन वो वाला स्नान नहीं है ये प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार उद्धार जो पाए हैं, यीशु मसीह को जो ग्रहण किए हैं, वे लोग एक बार का एक आज्ञाकारिता के रूप में प्रभु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। सो इट इज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। आपके तरफ से आज्ञाकारिता का एक कार्य है। प्रेरितों के काम का अध्ययन के दौरान मैं नहीं पढ़ूंगा, वहां पर कितने सारे उदाहरण हम देखते हैं जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, वे लोग बपतिस्मा लिया। आप दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, 19वें अध्याय में पढ़ते हैं, 16वें अध्याय में पढ़ते हैं, जितनों भी प्रभु यीशु मसीह को वचन को ग्रहण कर कर पापों को छोड़ दिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, वे तुरंत बपतिस्मा लिया। इस बात को हम बार बार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। उसी पद में अगर आप ध्यान करें तो वहां पर हम एक तीसरी बात हम पढ़ सकते हैं। इट इज द बिगिनिंग ऑफ योर डिसाइपल्स। चेले बनने का, शिष्य बनने का शुरुआत है बपतिस्मा लेना। 28 का 18 में पढ़ते हैं कि तुम जाओ सारे जगत के लोगों को चेले बनाओ। चेले कैसे बनाएंगे? पहली बात है, चेले बनने का पहला कदम है बपतिस्मा लेना। शिष्य बनने का, यीशु मसीह के पीछे चलने का फर्स्ट स्टेप है। कई बार हमें ऐसे लगते हैं ये अंतिम कड़ी है, एक बार बपतिस्मा ले लिया तो हो गया, हम सिद्ध हो गया, परिपूर्ण हो गया, अब कुछ करना बाकी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बस ये शुरुआत ही कर रहे हैं आपको अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। आप प्रभु के पीछे बस चलना शुरू ही कर रहे हैं। शिष्य बनने का पहला कदम है आज्ञाकारिता, प्रभु की बातों को मानना है। तो पहली आज्ञा क्या है? एक उद्धार पाए, तारण पाए व्यक्ति के लिए बपतिस्मा लेना। बस आप उस पहले कदम की ओर बढ़ रहे हैं। आप प्रभु के शिष्य होकर आगे जीवन बिताने के लिए आप अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। अगली बात, तीसरी बात हम पढ़ते हैं रोमी के पत्री 6 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। रोमी 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्हें मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे वो में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं जितने भी मसीह यीशु के साथ, मसीह यीशु के नाम में जो बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। उसके साथ गाड़े जाने की बात आप कह रहे, उसके साथ जी उठने की बात की गवाही दे रहे। तो बपतिस्मा क्या है? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर चेंज। बपतिस्मा क्या होते हैं? मेरे और आपके भीतर जो कार्य हुआ, जो परिवर्तन हुआ, जिसका बाहरी तौर पर एक प्रदर्शन करना है। आप बाहरी तौर पर आपके कलीसिया के लोगों को, आपके मिलने वालों को, आपके घर वालों को आप एक गवाही दे रहे। क्या है? क्या गवाही है? मेरे जीवन में कुछ ऐसा कार्य हुआ। क्या हुआ? मैं पाप के संबंध में मर गया। मैं पाप के संबंध में मर गया। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के सलीब पर मरा, मैं भी यीशु मसीह के साथ पाप के संबंध में मर गया। आप पानी के अंदर जाकर पानी के नीचे चले जाते हुए आप इस बात को कह रहे, मैं मर गया और मुझे गाड़े जा रहे। मरा हुआ शरीर को या भस्म किए जाते हैं या फिर गाड़े जाते हैं। आप अपने आप को बता रहे, मैं मर गया पाप के संबंध में। पानी के नीचे जाकर आप गवाही दे रहे हैं, मेरे भीतर एक कार्य हुआ, मैं पाप के संबंध में मर गया और मुझे अभी
गाड़ने वाले हैं, मुझे गाड़े जा रहे हैं। हमें पता है लाश जो मरा हुआ है लंबे समय हम रख नहीं सकते। कल भी परमेश्वर के दास पूछ रहा था, पति हो या पत्नी हो, मरने के बाद कोई भी साथ में लेटेगा नहीं है ना। मरने के बाद बदबू ही आएगा, इसलिए मरा हुआ शरीर को गाड़ना जरूरी है। आप पानी के नीचे जाकर आप बता रहे हैं मसीह के साथ मर गया, मैं गाड़े जा रहा हूं, और आप पानी से बाहर आते हुए एक और बात के गवाही दे रहे, ऐलान कर रहे, वो क्या है? मैं अब एक नया व्यक्ति होकर नए चाल चलने वाला इंसान अब मैं बन गया, मैं पुराना मैं जो हूं वो मर गया। संत अगस्टिन के बारे में कहे जाते, जो 4th सदी में जीवन बिताए हुआ एक महान प्रभु के दास था, जो बुरे जीवन बिताता था, गलत संगति में वो जीवन बिताता था, लेकिन उसका जीवन प्रभु ने बदल दिया। वो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर दिया। उसके बाद एक दिन वो उस गली से चल रहा था जहां वो अक्सर जाया करता था। उसके अगल बगल में दोस्त बैठे हुए थे, वापस बुलाने लगा, अगस्टिन आ जाओ, हम मौज करेंगे, हम पिएंगे, हम खाएंगे। तो सेंट अगस्टिन ने उनको देख रही जवाब दिया, बताया है, जिस अगस्टिन को तुम जानते हो, मैं इस अगस्टिन के बारे में नहीं बता रहा हूं, 4th सदी वाला संत अगस्टिन के रूप में जानने वाला, लेकिन इस अगस्टिन का भी नहीं, मेरे और आप सबके जीवन का यही गवाही होनी चाहिए। जो आपके दोस्त बुरी संगति के लिए, बुरे कार्य के लिए आपको भी, मुझे भी बुलाते हैं, यही गवाही होना चाहिए। वो जो अगस्टिन जो जिसे तुम बुलाते हो वो तो मर गया, अभी तुम्हारे सामने से सड़क से चल के जो जाते हैं, ये जो अगस्टिन एक नया व्यक्ति है। यही है बपतिस्मा का मतलब। पानी से उठकर कर आप एक गवाही दे रहे, मैं जो प्रशांत था, जो पहला था, वो मर गया, अब जो तुम्हारे सामने से चल रहे, ये एक नया प्रशांत, नया चाल चलने वाले हैं। तो बपतिस्मा हमारे भीतरी अनुभव का बाहरी एक प्रदर्शीकरण के रूप में भी, प्रदर्शन के रूप में भी हम समझ सकते हैं। और आप पहला पत्रस 3 अध्याय का 1 Peter chapter 3 और उसका 20 या 21 पद है, आप उस पद को पढ़ लीजिए। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, तो जब परमेश्वर होगा ना, हाँ, पहला पत्रस 3 का सही है। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वहां जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बपतिस्मा आपका रोजाना जो स्नान आप लेते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, शरीर के मैल को दूर करने के लिए नहीं है। फिर बपतिस्मा क्या है? शुद्ध विवेक से प्रभु के हो जाने का एक कमिटमेंट है। इट्स अ कमिटमेंट टू लिव अ लाइफ ऑफ क्लियर कॉन्शियंस। शुद्ध विवेक से, एक साफ विवेक से, जिनका विवेक यीशु मसीह के खून के द्वारा साफ हुआ हो, वे लोग ये कह रहे हैं, अब से मेरा जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके लिए एक समर्पित जीवन मैं बिताऊंगा, जिसके लिए एक समर्पण का एक कार्य भी हम इस बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं। हम आप सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर आज ये फैसला किया है। आप जैसे मैंने बताया, प्रेरितों के काम पढ़ते समय एक खोजे के बारे में हम पढ़ते हैं, जो अफ्रीका का देश का रहने वाला था, यरूशलेम के मंदिर में आया, परमेश्वर की उपासना कर वापस जा रहा था। जाते जाते वो परमेश्वर का वचन अपने रथ में बैठकर पढ़ रहा था। यशायाह के पुस्तक का 53वां अध्याय वो पढ़ रहा था, जहां पर एक भविष्यद्वक्ता लिखते हैं, वध होने के लिए एक मेमने को जिस तरह लेके जाते हैं उसके साथ व्यवहार किया। पढ़ के उनको समझ में नहीं आ रहा था, तब अचानक परमेश्वर के दास उसके रथ के साथ साथ दौड़ने लगा। फिलिप्पुस नामक परमेश्वर के दास,
उनको बताया, आओ आप मेरे साथ रथ में बैठ जाओ, और पूछने लगा कि ये किसके बारे में है। तो फिलिप्पुस ने बताया, शुरू से लेकर के बताया, ये और किसी के बारे में नहीं, कृष्ण के बारे में है, मसीहा के बारे में है, जो हमें बचाने के लिए आए हैं। थोड़ी देर आगे वो रथ में बैठकर बढ़ा तो पानी वाला तालाब को देखा। तो खोजे ने पूछा, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? तो फिलिप्पुस ने क्या जवाब दिया, अगर तू पूरे मन से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीहा है, यीशु कृष्ण है, तो बपतिस्मा ले सकते हैं। और वहां पर बढ़ते हैं, दोनों पानी में उतर गया और उसे बपतिस्मा लिया, दे दिया, और पानी से उठकर वापस आ गया। और वहां से परमेश्वर के दास गायब हो गया। लेकिन खोजा क्या किया, वो बहुत आनंद के साथ अपने देश की ओर चला गया। इस खोजे के बारे में हम आगे कहीं पर कुछ भी वचन में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इतना हम पढ़ते हैं, वो आनंद के साथ वापस चला गया। आज आप अपने घर पे, अपने जगह पर बपतिस्मा लेकर आनंद के साथ प्रभु के लिए जीने के लिए आप चले जा रहे हैं। आप अपने जीवन को प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन बिताने के लिए जाने वाले हैं। काफी सारे जवान भाई और बहन मेरे सामने बैठे हैं। आप सबको देखकर हम बहुत खुश होते हैं। 1840 में परमेश्वर के एक दास प्रभु की सेवा के लिए अफ्रीका के तरफ चले गया। उस परमेश्वर के दास का नाम है डेविड लिविंगस्टन। अफ्रीका में उन दिनों में जाना, उन दिनों में वहां पर है ना, वहां पर रहकर प्रभु की सेवा करना कोई आसान काम नहीं। आज भी अफ्रीका जाना, अफ्रीका का नाम सुनकर हम डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पिछड़े इलाके हैं। तो 1840 के उस समय को आप ध्यान कीजिए। वे वहां पर गया, प्रभु के लिए काफी कुछ किया, दुख तो उठाया, और अपने जीवन को उस स्थान के लिए पूर्ण रूप में वो व्यतीत कर दिया। लेकिन उनके परिवार में उनके साथ और भाई थे। ये कुल मिला के 7 या 8 बच्चे थे, और उनका एक भाई था, छोटा भाई, वो बहुत बड़ा अमीर बन गया, बिजनेसमैन बन गया था अपने देश का, ब्रिटेन या स्कॉटलैंड में। और परमेश्वर के दास डेविड लिविंगस्टन प्रभु की सेवा कर कर वहीं खत्म हो गया। लेकिन उसका भाई, छोटा भाई, अमीर बन गया, बहुत ज्यादा पैसा कमाकर वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के रूप में वो मर गया। जब मरने के समय अखबारों में ऐसा एक न्यूज आया, उनमें ऐसा हेडिंग आया, क्या हेडिंग आया, अफ्रीका के मिशनरी डेविड लिविंगस्टन का भाई मर गया। अफ्रीका के मिशनरी डेविड लिविंगस्टन का भाई मर गया। कौन बड़ा बन गया संसार में? उसका छोटा भाई। वो पैसा कमाया था, लेकिन जब मरते समय भी लोगों के लिए कहने के लिए हैं, प्रभु के दास जिनका नाम शायद लोग कम जानते हैं, जिनके बारे में कुछ कहने लायक नहीं, गरीब होकर उसने अपने जीवन को खत्म किया। लेकिन जब अमीर भाई का मरने पर उसका परिचय, वो जो बड़े भाई मिशनरी के रूप में प्रभु की सेवा में अपने जान को दे दिया, त्यागपूर्ण सेवा किया, उसके नाम से वो दिए गए हैं। परमेश्वर के दास जॉन कुरियन अंकल की एक दृष्टांत उनका कहते हुए एक बात मुझे आज भी याद आ रहे हैं। पेप्सिको कंपनी के बड़े जो सीईओ था, वो पेप्सिको आपको पता है, हर गली में, हर जगह पे मिलते हैं कॉक और पेप्सी। पेप्सी के कंपनी का बड़ा जो सीईओ वो काफी समय से वहां पर कार्य कर रहा था। साथ साथ एप्पल कंपनी भी इस साथ में इस व्यक्ति को, सीईओ को अपने कंपनी में लेना चाह रहा था। एप्पल कंपनी वाले, एप्पल कंपनी आप जानते हो, एप्पल फोन है, आईफोन है, आईपैड है, ये सब उनका है। तो कई बार उन्होंने उनके साथ पत्राचार किया कि आप पेप्सिको को छोड़कर हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। बताया गया है आखिरकार उन्होंने एक चिट्ठी इस तरह उनको भेजा, डू यू वांट टू सेंड शुगर वाटर टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, और डू यू वांट टू जॉइन विथ अस टू टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन? क्या तुम अपने जिंदगी भर मीठा पानी बेचने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करेगा, या हमारे साथ मिलकर संसार को बदलने के लिए क्या तुम तैयार हो जाओगे? सीईओ बनकर लाखों करोड़ों रुपए कमाकर तुम अपने जीवन को शुगर वाटर बेचकर, मीठा पानी बेचकर
तुम इस संसार में अपने जीवन को बिता सकते हैं। लेकिन हमारे साथ, एप्पल के साथ जुड़ने से क्या होगा? संसार को बदल देगा। यहां पर जो बैठने वाले भाई और बहनों से मेरे सवाल ये हैं, आप शायद इस संसार में रहकर, अच्छे नौकरी पाकर, अच्छे स्थान पे पहुंचकर, अच्छे परिवार में रहकर, अपने लिए बहुत अच्छे सुख सुविधा के साथ शायद आप जीवन बिता पाएंगे। अच्छी एक जिंदगी शायद आप बिता सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन आज आप अपने जीवन को यीशु मसीह की सेवा के लिए समर्पित करेंगे तो शायद आप भी उन लोगों के समान होगा जो जीवन को, संसार को बदलने वालों के समान, या पौलुस और अन्य प्रभु के सेवकों के रूप में बारे में लोग बताते हैं, संसार को उलट पुलट करने वाला थिस्सलुनीकियों में भी आ गया। संसार को बदलने के लिए मेरे और आपके सामने मौका है। क्या हम में से कितने लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे? प्यारो, हमारा बस एक ही जीवन है। कोविड के समय भाई प्रशांत के जीवन को प्रभु ने बदला। कोविड के लिए उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। लेकिन कोविड के दौरान बहुत से लोग मारे गए हैं, मर गए हैं। उनके कई सारे जो फ्यूनरल सर्विस को हमें देखने को मिला है। हम उस समय जूम के माध्यम से ये सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे। क्या बता रहे थे लोग? जब मरने के बाद उसने इतना पैसा कमाया, इतनी बड़ी गाड़ी उसके पास थी, ऐसा आलिशान जीवन बिताया? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। कौन सी नौकरी करता था, कौन से पद पे था, कितना पैसे उसके हाथ में था, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। गवाही में यही बताते गया, प्रभु के लिए फलाने ने क्या किया है, प्रभु के नाम पर उसने क्या कर कर चले गए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, आप संसार में चाहे कितना भी कमाएं, कितना भी हासिल करें, यह सब यहां पर मर मिट जाएगा। लेकिन जो बचेगा वो प्रभु के लिए आप करते हैं। क्या प्रभु के लिए कुछ देने के लिए आपके पास है? गीतकार, मुझे भाइयों के गीत कईयों को अच्छा नहीं लगा, सुर मिला के नहीं गाया, लेकिन उसके मीनिंग को आप देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? प्रेम है अगाध प्रभु जो तेरा, सामर्थ्यहीन में वर्णन के में। प्रेम है अगाध प्रभु जो तेरा, सामर्थ्यहीन हूं वर्णन के में। और आगे गीतकार क्या कह रहे हैं? प्रभु का प्रेम अगर इतना अगाध हो तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या है? जग के लिए जीऊं ना मैं, अब ना जीऊंगा अपने लिए। हमें से कितने लोग तैयार हैं ये कहने के लिए, अपने संसार के लिए नहीं, ना ही मैं अपने लिए जीऊंगा, लेकिन ये जो जीवन, क्या कहते हैं गीतकार? दुखित होकर पछताता हूं मैं बीते दिनों के सब पापों से। ये काफी नहीं है। क्या कह रहे गीतकार? बाकी जीवन आभारी होकर अर्पण करता हूं सेवा में। तब हम मिलके गा सकते हैं, आभारी हूं सिर में झुकाओ जीवन अर्पण में करता हूं। अमूल्य भेद, इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए। प्रभु आपकी सहायता करे। आप में से जिनके भी मन में प्रभु ने कार्य किया हो, प्रभु आपको सहायता करे, अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पित करे, परमेश्वर के महानाम की